इंक्लूड कर लेती हूँ। कहा जा रहा है कि बस अब 2 दिन बाकी हैं जब आप शुभ कार्य कर सकते हैं, उसके बाद शुभ कार्यों पर विराम लग जाएगा। कौन से शुभ संयोग इन दोनों दिनों में बन रहे हैं और कितने शुभ ये 2 दिन माने जाएंगे फिर? जी, वैसे तो इन 2 दिनों में कोई विशेष मुहूर्त नहीं है, जैसे कोई गृह प्रवेश मुहूर्त नहीं है, विवाह का मुहूर्त नहीं है, मुंडन का नहीं है, लेकिन विद्यारंभ मुहूर्त है। तो यदि आप इन 2 दिनों में करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। एक अच्छा योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्ध योग, तो इन 2 दिनों के बीच में आप वाहन और प्रॉपर्टी इत्यादि खरीद सकते हैं। अन्नप्राशन, यद्यपि अन्नप्राशन कई बार परंपरा के अनुसार जगह जगह पर कुछ खास तिथियों में मनाया जाता है, जैसे मेरे यहाँ होली के आसपास मनाया जाता है, कहीं पर मकर संक्रांति के आसपास, तो वो अलग अलग है। लेकिन अगर किसी के यहाँ ऐसी किसी विशेष तिथि का निर्धारण ना हो तो वो भी इन 2 दिनों के बीच हो सकता है। वैसे कोई बड़ा बृहद मुहूर्त नहीं है। रहा सवाल, अब जैसे कि हमारे पूर्व उन्होंने कहा कि चिर निद्रा में, मेरे ख्याल से उसे योग निद्रा कहना ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि चिर निद्रा को हम अक्सर थोड़ा सा नकारात्मक भाव में लेते हैं। तो श्री हरि प्रतीकात्मक रूप से शयन करने चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि संपूर्ण देव सो जाते हैं, वो प्रभार देकर जाते हैं। उल्लेख मिलता है कि शिव पार्वती मुख्य रूप से प्रभारी होते हैं, अन्य देवी देवता भी इन कार्यों में सहयोग करते हैं। और हमें भी, हमारा भी ये दायित्व है कि जब भगवान विष्णु विश्रामावस्था में हो तो हम भी कम से कम बड़े मांगलिक कार्यों की ओर जाएं। मांगलिक कार्य में ऐसा नहीं कि आप कहीं कथा सुनते हैं, भागवत हो रही है, किसी पंडित जी को आपने बुलाया, ज्ञानी व्यास को बुलाया और उनसे सुन सकते हैं, इनकी मनाही नहीं है। ठीक है। बेसिकली जो गैदरिंग होती है, इकट्ठा होने के कार्यों की मनाही की गई है, क्योंकि बारिश के मौसम में मार्ग अवरुद्ध हो जाया करते थे उस जमाने में, और बारिश के मौसम में गैदरिंग होने के बाद उनकी व्यवस्था करना थोड़ा सा जटिल होता था। इसलिए ये ऋतु का कारण है, बहुत ज्यादा ग्रह गोचरीय नहीं बल्कि ऋतु को ध्यान में रखते होता है। प्रतीक जी, आपके पास आते हुए फिर उसके बाद बान्या जी के पास जाऊंगी। कौन से ऐसे कार्य हैं जो इन 2 दिनों में कर लेने चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो बिल्कुल नहीं हम कर सकते हैं देवशयनी एकादशी के बाद? देखिए, विवाह को निश्चित तौर पर टाला जाना चाहिए, क्योंकि सृष्टि को चलाने वाले नारायण हैं, श्री हरि विष्णु हैं। और कहा जाता है जब वो शेषनाग पर क्षीर सागर में 4 महीने माफ़ करिएगा, चतुर्मास निंद्रा में जाते हैं, तो उस दौरान सृष्टि का जो कार्यभार होता है शिव जी के हाथ में होता है। उन्हें संहारक कहा गया है कहीं ना कहीं। तो इसलिए ये कार्य उस दौरान शुभता सृष्टि पे कम हो जाती है। और जैसे ज्योतिष भी कहता है, अगर बृहस्पति अस्त है तो शुभ कार्य नहीं होंगे। हर चीज़ को बृहस्पति से देखा जाता है। तो शुभ कार्य खास तौर से, क्योंकि बृहस्पति कारक जिन चीज़ों का है वही इंपॉर्टेंट है। कारक किस चीज़ों का है? नए घर खरीदने का। कारक किस चीज़ का है? विवाह का। कारक चीज़ किस चीज़ का? संतान का, या संतान से संबंधित किसी भी तरह के आयोजन का, चाहे वो कर्णछेदन हो चाहे मुंडन हो। तो इसी तरह के काम हमें इस दौरान नहीं करने हैं। इसके अलावा जैसे अगर आपको कुछ खरीदना है या गाड़ी खरीदनी, इस तरह के योग बराबर बने रहेंगे। आपको कहीं घर में गृह प्रवेश हो चुका है लेकिन शिफ्ट करना है, आप कर सकते हैं, सिर्फ पितृपक्ष छोड़ दीजिएगा, बाकी आप सावन में कर सकते हैं। आखिर शिव जी का महीना है, कैसे उसे खराब कह सकते हैं? तो इस दौरान हमें समझना होगा जो बृहस्पति से संबंधित कार्य है, क्योंकि श्री हरि विष्णु सिर्फ सोने गए हैं, सारी सृष्टि नहीं सो रही है। और सोने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने कार्यभार सौंपा है। ऐसा नहीं वो निंद्रा में गए तो वो पूरी तरह से उनकी पावर खत्म हो गई, नहीं। तो आप इस दौरान जो बृहस्पति से संबंधित कार्य, विद्या आरंभ का कार्य, इनको टालिए, बाकी कोई भी कार्य कर सकते हैं। विवाह नहीं करना चाहिए, विवाह के लिए फिक्स भी विवाह नहीं करना चाहिए, नई प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए, और गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। गृह प्रवेश पहले हो चुका है तो शिफ्टिंग हो सकती है अभी। तो इस तरह की सारी चीज़ें रहेंगी। और उसी के साथ साथ 9 जुलाई को जब बृहस्पति उदय हो जाएंगे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। तो खास तौर से बृहस्पति के उदय होते ही बाकी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। तो ज्योतिष को समझना होगा। लोग इस तरह से डरा रहे हैं कि अब सारे शुभ कार्य बंद, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर जो बृहस्पति से संबंधित है उसे बंद रखने, बाकी सब चलते रहेंगे। उनमें भी कौन कौन से हैं, जरा 1-2 वो भी बता दीजिए। निश्चित तौर पर आप गाड़ी से खरीद सकते हैं, आप घर में शिफ्ट हो सकते हैं, कोई भी घर की डील कर सकते हैं, गृह प्रवेश मत करिएगा। अब आपने बृहस्पति से संबंधित बात की, तो फिर विद्या का आरंभ भी, विद्या आरंभ मैंने मना किया, विद्या आरंभ मना किया। मैंने कहा संतान से संबंधित कार्य मना किया। संतान के कारक हैं बृहस्पति, और विवाह के कारक, विवाह ना फिक्स करना ना विवाह करना है। संतान से संबंधित कोई कार्य नहीं करना, चाहे वो कर्णछेदन हो, चाहे मुंडन हो, चाहे विद्या आरंभ हो, ये नहीं करना। बाकी सारे कार्य कर सकते हैं, जो भी कार्य बचे इन कार्यों के अलावा। ठीक है। तो इस दौरान वान्या जी, गुड न्यूज कहाँ मिलेगी फिर आगे?
देखिए अभी नवजोत जी, सबसे पहले जब अभी 9 जुलाई को जब बृहस्पति देव जो हैं वो उदय हो जाएंगे, तो आप देखेंगे बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। लोगों का जो इंक्लिनेशन है वो टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी और बढ़ जाएगा, यहाँ तक कि आपको उनकी वाणी में भी एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट मिलेगा। अभी आपने देखा पास्ट में काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिससे लोगों का जो एक तरह से इमोशनल हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई भी है। पर अभी जब बृहस्पति उदय होंगे तो ये एक कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप है। इसके आगे भी बहुत सारे प्लैनेटरी ट्रांजिट्स हैं, जैसे कि अभी जो है आप देखेंगे 28 जुलाई के बाद मंगल जो है, मंगल केतु की जो युति बनी हुई है सिंह राशि में, ये भी जो है कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। शनि वक्री हो जाएंगे, सूर्य का राशि परिवर्तन जो है वो 16 जुलाई को हो जाएगा। तो आप देखेंगे बहुत सारी राशियों पर इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये जो टाइम होता है, ये जो 4 मंथ्स होते हैं, जो चतुर्मास का समय होता है, ये होता है सेल्फ से कनेक्ट होने का, एनलाइटमेंट का, स्पिरिचुअलिटी का। क्योंकि श्री हरि जो है वो योग निद्रा में सोते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस पूरे टाइम को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, संकल्प लीजिए कैसे आप अपनी चीज़ों को अच्छा कर सकते हो। इस टाइम पर आप मेडिटेशन में बैठिए, जो भी आपको अपनी लाइफ में करना है। गुरुदेव बृहस्पति बहुत सारी अच्छी चीज़ों के कारक हैं। आपकी जो है जिनकी मैरिजेस हैं, अभी ये 4 मंथ्स कुछ नहीं होगा, लेकिन उनसे रिलेटेड और जैसे एजुकेशनल चीज़ें हो गई, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे चीज़ों में चेंजेस आएंगे। इसके अलावा जो है धर्म, सनातन का डंका जो है और ज़्यादा ऊपर उठेगा। और जो इतने सारे उथल पुथल हो रही थी उसमें भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं थोड़ा सा यू विल सी अ साइन ऑफ रिलीफ। तो ये सारी चीज़ें जो है इस टाइम पर आपको देखने को मिलेंगी। इस व्रत को आप बहुत अच्छे से, जो देवशयनी एकादशी का व्रत है, इसका बहुत फल होता है, बहुत सारा आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति होती है। पूरा साल आप फास्टिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन इस दिन ज़रूर कीजिए। जब हम व्रत करते हैं तो कहीं ना कहीं आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। ये हमें जो है हमें स्पिरिचुअल अलाइनमेंट देता है, हमारे पेशेंस लेवल को बढ़ाता है। कहीं ना कहीं ये हमारा एक टेस्टिंग पर्पस भी होता है। तो इस दिन जो है आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, और श्री हरि को जो है आप केसर की खीर और पतीसे की मिठाई और जो भी व्रत के नियम हैं वो सारे आप जो है इस दिन जरूर फॉलो करें। यानी अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।